तारीख थी 23 मई और सन था 2008। वक्त सुबह 5 बजे। बेपनाह दौलत, रोज पार्टी और फिर अदालत ने सुना दी सजा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। 1 अगस्त 2024 को मेरठ की अदालत ने 10 लोगों को एक जघन्य हत्याकांड में शामिल होने के चलते हत्या का दोषी मानते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। इन सभी को 5 अगस्त 2024 को कोर्ट सजा सुनाएगी। चलिए हम आपको बताते हैं कि यह हत्याकांड क्या था और कैसे इसको अंजाम दिया गया था। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको मेरे साथ 16 साल पीछे चलना पड़ेगा। साल था 2008। 23 मई 2008 की सुबह लगभग 5 बजे का वक्त रहा होगा। अचानक मेरठ के गुदड़ी बाजार इलाके में एक घर के अंदर से खून बहता हुआ दिखाई देने लगा। लोग उस घर के सामने से गुजरते हैं लेकिन बोलता कोई नहीं। सब जानते हैं कि इस घर में कोई ना कोई हादसा हुआ है, मगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि दरवाजा खटखटाकर पूछ ले या फिर पुलिस में खबर कर दे। अचानक वहां गाड़ियों का एक बड़ा काफिला आकर रुकता है। घर का दरवाजा खुलता है और कुछ लड़के खून से लथपथ 3 लाशों को लेकर घर के अंदर से बाहर निकलते हैं और गाड़ियों में उनको डालकर वहां से निकल जाते हैं। आखिर कौन थे ये लोग जो इन 3 लाशों को गाड़ियों में डालकर ले गए थे? और उससे भी बड़ा सवाल यह था कि आखिर ये तीनों कौन हैं जिनको मारा गया है और इनको किस बात पर मार दिया गया। चलिए आपको तफसीर के साथ पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल जिन लोगों की हत्या हुई थी उनमें सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्ज्वल शामिल थे और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था सिर्फ एक शख्स ने और उसका नाम था इजलाल कुरैशी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इजलाल को इन तीनों से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि इन तीनों को उसने एक साथ मार दिया और ये तीनों इजलाल के घर पर आखिर करने क्या आए थे। दरअसल इजलाल कुरैशी मेरठ का एक बड़ा मीट का कारोबारी था। एक दिन उसकी मुलाकात मेरठ कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की से होती है। लड़की का नाम था शीबा सिरोही। इजलाल ने शीबा को देखा तो उसे अपना दिल दे बैठा। इजलाल का बड़ा कारोबार था, उसके पास बेशुमार दौलत थी, प्रॉपर्टी और कोल्ड स्टोर के अलावा भी उसके कई और ऐसे धंधे थे जिनसे वो हर महीने लाखों रुपए कमाता था। बताया जाता है कि उसके कई फार्म हाउस भी थे जिनमें पूरी रात पार्टियां चलती थीं। उस वक्त इजलाल के ताऊ के बेटे हाजी शाहिद अखलाक मेरठ लोकसभा सीट से एमपी थे, जिसके चलते इजलाल का राजनीतिक दबदबा भी अच्छा खासा था। उसके पास पैसे और पावर की ताकत थी। उसने जब शीबा को देखा तो उसके बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि शीबा मेरठ के ही कैंट इलाके में अपनी मां और बहन के साथ रहती है। उसकी शादी सेना के एक ऑफिसर से हो गई थी, लेकिन उसके साथ उसकी जिंदगी सही नहीं चल पाई, जिसके चलते उसने अपने पति को छोड़ दिया और अपनी मां के साथ रहने लग गई। इजलाल ने जब शीबा की ओर दिलचस्पी दिखाई तो शीबा को इजलाल की लग्जरी लाइफ और उसकी दौलत ने अपनी ओर खींच लिया। इजलाल उसके ऊपर दिल खोलकर पैसा खर्च करने लगा, लेकिन कुछ वक्त बाद ही इजलाल को एहसास होने लगा कि वो उसके अलावा भी कुछ लड़कों से फ़ोन पर लगातार बातें करती है। इजलाल ने इस बात का पता निकाला तो पता चला कि शीबा सुधीर उज्ज्वल नाम के लड़के से सबसे ज़्यादा बातें करती है। इजलाल सुधीर को काफ़ी वक्त से जानता था। उसे सुधीर का शीबा से बातें करना नागवार गुजरा। उसने देखा कि कुछ वक्त से शीबा भी उससे खिंची खिंची सी रहने लगी थी, जिसके लिए उसने सुधीर को ही जिम्मेदार माना। अब सुधीर उसके रास्ते का कांटा बन चुका था, उसको रास्ते से हटाना था। इसके लिए उसने एक प्लान तैयार किया। 22 मई 2008 की रात को इजलाल ने सुधीर और उसके दोस्तों सुनील ढाका और पुनीत गिरी को पार्टी देने के बहाने से अपने घर बुला लिया। यहाँ बातों ही बातों में इजलाल ने शीबा का जिक्र किया। इसी बीच सुधीर ने कह दिया कि शीबा अब उससे नहीं, सिर्फ मेरे से प्यार करती है। ये सुनते ही इजलाल गुस्से से भर गया। उसने अपने भाइयों और कुछ दोस्तों को भी मौके पर बुला लिया और सबने मिलकर तीनों को लोहे के पाइपों से पीट कर अधमरा कर दिया। इसके बाद इजलाल ने अपनी रिवॉल्वर से तीनों को शूट कर दिया। इन मर्डर्स के बाद पूरे घर में खून ही खून फैल गया था। इजलाल ने घर की मोटर चलाई और खून को धो डाला। उसने फ़ोन करके गाड़ियों का एक बड़ा काफिला अपने घर पर बुलाया। इसमें एक लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी भी शामिल थी, जिसको मंगाने का मकसद था कि लाल बत्ती की गाड़ी देखकर कोई भी पुलिस वाला काफिले को रोकने की हिम्मत न कर सके।
तीनों लाशों को इन्होंने गाड़ियों में डाला और लाशों को ठिकाने लगाने के लिए काफिला निकल पड़ा। बताया जा रहा है कि पूरे मोहल्ले में इजलाल का इतना खौफ था कि किसी ने भी पुलिस को इस हादसे की खबर करने की हिम्मत नहीं की। लाशों के इस ढेर को लेकर इजलाल बागपत जिले में हिंडन नदी के पास पहुंचा और लाशों को वहां फेंकाया, लेकिन हत्याकांड छुप नहीं पाया और यह खबर पूरे मेरठ में जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरे मामले में मेरठ में हंगामा कट गया। व्यापारी और छात्र सड़कों पर उतर आए। कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ जो 16 साल तक चला। इस हत्याकांड में इजलाल के साथ साथ शीबा को भी आरोपी बनाया गया। इनके अलावा 10 और को भी आरोपी बनाया गया और 1 अगस्त 2024 को मेरठ की अदालत ने 10 लोगों को हत्या का दोषी माना। इनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने शीबा को इजलाल को मर्डर के लिए उकसाने का दोषी माना है। अब इन सभी को 5 अगस्त 2024 को सजा सुनाई जाएगी। तो ये थी आज की सबसे बड़ी क्राइम स्टोरी, जिसमें 5 अगस्त को सजा सुनाई जानी है। अब देखना यह है कि अदालत इन सभी आरोपियों को क्या सजा सुनाती है। आप भी सतर्क रहिए, होशियार रहिए और अपने आसपास होने वाले हर घटनाक्रम पर पूरी तरह से नजर रखिए। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।